नमस्कार, मैं हर्षित कक्षा 9 का छात्र आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कहानी का विषय बच्चे काम पर जा रहे हैं इस कविता पर आधारित है। इस कविता के रचयिता कवि राजेश जोशी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश में हुआ और वे समकालीन हिंदी कविताओं के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है। सुबह का मौसम था, हर तरफ रोशनी फैली हुई थी और इसी बीच कवि राजेश जी सड़क के किनारे चुपचाप खड़े होकर लोगों की भीड़ को नहीं बल्कि बच्चों को आते आते देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ छोटे मोटे बच्चे छोटे मोटे घरों से बाहर निकल रहे थे और काम पर जा रहे थे। इस चीज़ को देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्होंने सोचा कि इतनी छोटी सी उम्र और इतना बड़ा बोझ, वे इस चीज़ को सोच ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे एक तरफ से और आ रहे हैं। ये बच्चे पीठ पर रंग बिरंगे बैग लादे हुए, अपने हाथों में किताबें लिए और चेहरे पर सपने की मुस्कान लिए स्कूल की तरफ हंसते गाते जा रहे थे। इन बच्चों को जाता हुआ देख काम पर आते बच्चों में से एक बच्चा बोला कि काश हम भी स्कूल जा पाते। इतनी बात सुनकर उनमें से दूसरा बच्चा बोला कि घर की हालत इतनी ख़राब है कि अगर काम ना किया जाए तो एक वक्त का खाना नहीं मिलेगा और स्कूल जाना तो बहुत दूर की बात है। यह सब सुनने के बाद कवि राजेश जी का दिल बैठ गया। वे तुरंत समझ गए कि ये बच्चे बाल श्रम का शिकार हैं। इन बच्चों का बचपन कहीं खो गया है। बाल श्रम सिर्फ कानून के खिलाफ ही नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा अपराध है। छोटी सी उम्र में काम करने के कारण बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है, इसलिए वे पढ़ लिख नहीं पाते और भविष्य में इसी गरीबी और शोषण की कड़ी में फंस जाते हैं। बाल श्रमिकों को अक्सर कम पैसे दिया जाता है और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। यह स्थिति न केवल उनके अधिकारों का हनन करती है बल्कि हमारे देश के भविष्य को अंधकार में भी धकेलती है। एक उज्जवल देश का भविष्य तभी संभव है जब वहाँ के बच्चे शिक्षित हों, प्रसन्न हों और संपन्न हों। और बाल श्रम इस स्थिति का हनन करता है। इसलिए हर बच्चे को काम पर न जाकर अपने भविष्य की तरफ जाना चाहिए, तभी वहाँ के उस देश का भविष्य अच्छा रहेगा। धन्यवाद।